प्रिय छात्रगण, एकलव्य गुरु एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामानुज तिवारी आज फिर आया हूं मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक लेकर के, जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है एपी। एपी का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका हिंदी होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। तो देखिए समांतर श्रेणी होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसके दो लगातार पदों का अंतर हमेशा समान होता है। ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आखिर श्रेणी यानी कि श्रेणी भी जिसको कहा जाता है, श्रेणी या अनुक्रम, ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं अनुक्रम या श्रेणी होता क्या है, जिसको सीरीज भी बोला जाता है। अनुक्रम या श्रेणी, श्रेणी को ही श्रेणी भी कहा जा सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुक्रम या श्रेणी होता क्या है, तो आइए सबसे पहले हम अनुक्रम या श्रेणी की परिभाषा को देखते हैं। किसी भी संख्याओं का वैसा समूह जो किसी न किसी गणितीय नियमों पर आधारित होता है, वह अनुक्रम या श्रेणी कहलाता है। कहने का मतलब है कि संख्याओं का वैसा समूह जो किसी न किसी गणितीय नियमों का पालन करता है। अब गणितीय नियम क्या होते हैं वो समझिए, जैसे जोड़ का नियम, घटाव का नियम, गुणा का नियम, भाग का नियम, या कोई अन्य नियमों को जो पालन करे वह क्या कहलाता है, अनुक्रम या श्रेणी कहलाता है। जैसे हम कह सकते हैं एज फॉर एग्जाम्पल भी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 है ना। 2 4 8 16 32 64 डॉट 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 डॉट, यानी कि और भी कुछ 10 100 1000 डॉट 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 इत्यादि। ऐसे बहुत से उदाहरण को लिया जा सकता है जो किसी न किसी गणितीय नियम को पालन करता हो। जैसे हम कह रहे हैं कि 1 2 3 4, कहने का मतलब क्या है, एक एक बढ़ रहा है। 2 4 6 8 10 12 14, 2 2 बढ़ रहा है। 2 4 8 16 32 64, यहाँ 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 दूना के 16 16 दूना के 32 दूना के 64, यहाँ क्या हो रहा है, दोगुना होते जा रहा है। 10 10 दहिया 100 100 दहिया 1000, यहाँ क्या हो रहा है, 10 गुना होते जा रहा है। इसी तरह से अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है, जैसे आप ले सकते हैं कि 10 9 8 7 6 डॉट 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 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 डॉट 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 इत्यादि। ऐसा कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जो किसी न किसी गणितीय नियमों का पालन करता हो। जितनी भी संख्याएं हैं किसी न किसी गणितीय नियम का पालन कर रहे हैं, इसलिए ये सभी संख्याओं का जो ग्रुप है अनुक्रम या श्रेणी कहलाता है। तो आप लोग अब आराम से समझ सकते हैं कि अनुक्रम या श्रेणी क्या होता है। तो आइए अब हम समझते हैं एपी क्या होता है। एपी का जो पूरा नाम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जिसका हिंदी समांतर श्रेणी होता है। अब इसकी परिभाषा क्या होगी वो देखिए। वैसी श्रेणी या श्रृंखला जिसके किसी भी दो लगातार पदों का अंतर समान होता है। पदों का अंतर जिसे पदांतर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका पदांतर क्या हो, समान हो। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 डॉट 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 3 6 9 12 15 18 है ना। 10 20 30 40 50 60 डॉट डॉट डॉट। उल्टे भी ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 100 99 98 97 डॉट 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 500 400 300 200 100 डॉट डॉट डॉट, और कुछ भी ले सकते हैं ETC यानी कि इत्यादि। तो इस प्रकार जितने भी ये हमारे एग्जाम्पल्स हुए इनको आप ध्यानपूर्वक देखिए। 1 2 3 4 5 6 करने का मतलब किसी दो का लगातार अंतर देखिए। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1। किसी भी दो लगातार पदों का अंतर क्या है, हमेशा एक आ रहा है, यानी कि एक समान आ रहा है। इसलिए यह किस चीज में है, एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। 2 4 6 8 10 12, इसमें देखिए 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 12 में से 10 गया 2। ये सभी भी क्या है, समान अंतर वाले हैं, इसलिए यह भी एपी में है। इसी प्रकार आप इन सबको भी देखिए। 3 6 9 इनका अंतर 3 है, 10 20 30 इनका अंतर 10 है, 100 99 98 97। इस स्थिति में क्या करेंगे, उल्टे लेंगे। 99 - 100 तो -1। इसी तरह से 98 - 99 97 - 98 सब में -1 ही आएगा।
यह भी एपी में है। 500, 400, 300, इसमें भी अगर करते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद तो 400 माइनस 500 माइनस 100। इसी तरह से सबका अंतर जो है, पदांतर जो है एक समान है। एक समान का मतलब क्या है, पदांतर जो है वो समान है ना। जैसे दो पदों का पदांतर, ऐसा नहीं कि इसका जो है इसका सबका पदांतर एक समान नहीं है, लेकिन जो श्रेणी है उसके किसी दो पदों का अंतर जो है समान आ रहा है, इसलिए ये सभी एपी में है। तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वैसी श्रेणी या श्रेणी जिनके किसी भी दो लगातार पदों का अंतर अर्थात पदांतर समान होता है, वे समांतर श्रेणी में कहलाते हैं। तो आइए अब हम एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कि यह जो श्रेणी है, अनुक्रम है, यह एपी में है, तो इसमें कौन कौन से पद दिए गए हैं और यह क्यों एपी में है, इसको समझते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। इसमें सबसे पहले समझते हैं कि पहले क्या है, 2। तो किसी भी एपी के पहले पद यानी प्रथम पद को ए द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि ए बराबर प्रथम पद जिसको हम 2 कह सकते हैं, जिसकी प्रथम पद 2 है, तो इसको ए द्वारा सूचित किया जाता है, यानी एपी के प्रथम पद को ए द्वारा सूचित किया जाता है। इसके बाद अंतिम पद को, है ना, टीएन द्वारा सूचित किया जाता है। एनवा पद जो होता है उसको टीएन द्वारा सूचित किया जाता है। तो एनवा पद क्या है, 20 है। अंतिम पद को हम 20 कह सकते हैं। तो एनवा पद है, कितना पद है भाई, कितना नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम टीएन के यहाँ पर 20 है, यानी कि डायरेक्टली सिंपल हम टी 10 बराबर 20 ले सकते हैं, यानी कि 10वां पद जो है हमारा 20 है। ठीक है, और किन्हीं दो पदों का अंतर, किसी भी का अंतर ले लेते हैं, जैसे 4 - 2 बराबर 2, या 6 - 4 बराबर 2, या 8 में से 6 गया 2। ये जो है पदांतर है जिसको डी द्वारा सूचित किया जाता है ना। डी इज इक्वल टू पदांतर यानी पदों में अंतर, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन डिफरेंस, जिसको सार्व अंतर भी कहा जाता है। सार्व अंतर, तो कॉमन डिफरेंस होता है, तो डी द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ हम कहें कि डी बराबर कितना आया हमारा, तो हम कह सकते हैं T2 - T1, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, T3 - T2। इसी तरह से तो हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 आंसर हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी एपी के अगर अनुक्रम को लेते हैं, एपी के श्रेणी को लेते हैं, तो उनमें क्या क्या चीज होगा, तो प्रथम पद होगा ए द्वारा, एनवा पद को अंतिम पद यानी एनवा पद को टीएन द्वारा, और सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस जिसको पदांतर भी कहा जाता है, डी द्वारा सूचित किया जाता है। तो आइए एपी का जो है मूल रूप होता है, क्या होता है मूल रूप, वो समझते हैं। किस रूप में होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D डॉट इस फॉर्म में होते हैं। कहने का मतलब है, यहाँ देखिए ए है, ए प्रथम पद है जिसको हम T1 लिख सकते हैं, पहला पद। ए प्लस डी कहने का मतलब दूसरा पद यानी कि T2। ए प्लस 2D कहने का मतलब तीसरा पद यानी T3। ए प्लस 3D का मतलब क्या हुआ, चौथा पद यानी T4। ए प्लस 4D का मतलब पांचवा पद यानी कि T5। इसी तरह से हम कहें एनवा पद तो हमारा क्या हो जाएगा, Tn। तो यह हो गया हमारा एपी का मूल रूप। अब इस पर हम एक एग्जाम्पल को लेकर के समझते हैं कि आखिर क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं एग्जाम्पल कि ए बराबर मान लेते हैं 1 और डी बराबर भी मान लेते हैं 1, और कहें कि दूसरा पद क्या होगा, जैसे कि T2। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए T2 बराबर ए प्लस डी। तो ए कितना है, 1 और प्लस 1 तो 2 हो गया। अब हम कहें कि T3 कितना होगा, तो ए प्लस 2D, तो कहने का मतलब 1 और प्लस 1 गुने 2, तो कितना हो जाएगा, 1 और प्लस 2 तो कितना हो गया, 3। तो इस तरह से अगर श्रेणी बनाए कि एपी का एक श्रेणी क्या क्या हमारा हो जाएगा श्रेणी, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2D डॉट, तो क्या हो जाएगा, A1, ए प्लस डी 2, 3, ऐसे हमारा एक श्रेणी बन गया इत्यादि। तो ये हमारा हुआ एपी का मूल रूप। तो अब एपी के कुछ टर्म्स होते हैं, उसको हम समझते हैं कि एनवा पद क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं, ये हम समझते हैं। एपी के पदों को निकालना चाहे ज्ञात करना। जैसे हम कहें कि एनवा पद, तो एनवा पद बराबर क्या होता है, टीएन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस n - 1 इंटू डी, यानी कि टीएन बराबर यही फॉर्मूला होता है। अगर हमको निकालना होगा चौथा पद T4, तो क्या हो जाएगा,
a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 3d। तो इससे पहले हमने पढ़ा था भी, चौथे पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 3d। तो लेकिन अगर nवां पद निकालना है तो उससे पहले हमको a और d का ज्ञान होना चाहिए, और n तो पता होगा, तभी तो हम nवां पद निकाल पाएंगे, तीसरा पद, 14 पद, 5वां पद। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे दे दिया कि a बराबर 1 और d बराबर 5, कह दिया पांचवा पद ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा, हमको T5 निकालना है ना। व्हाट हमारा फॉर्मूला क्या होता है nवां पद का, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको निकालना क्या है, T5। इसलिए T5 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 4d इज इक्वल टू, a कितना है, 1 है, और d कितना है, 5। तो 4 इंटू डी के जगह पर 5, तो 1 प्लस 5 के 20, यानी कि 20 है 21। तो हमारा पांचवा पद क्या होगा, 21 होगा। ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से आप किसी भी एपी के nवें पद को ज्ञात कर सकते हैं। nवां पद को tn द्वारा सूचित किया जाता है। tn बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इस फॉर्मूला का यूज करके nवां पद ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो 1000वां पद ही क्यों ना निकालना हो, आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है 5, 10, 15, 20 डॉट 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 का 20वां पद निकालें। हमको इसमें से 20वां पद ज्ञात करना है। अगर हम चाहें तो इस टाइप से लिख करके भी निकाल सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, इसी तरह से 5-5 बढ़ा के 20 तक लिखेंगे, 20 पदों तक 20वां पद अगर लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा। लेकिन यह जो हमारा मेथड हुआ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं, मूर्खता वाली मेथड होगी। भाई उतना लिखेंगे, निकालेंगे तो थोड़ा सा भद्दा तरीका हो जाएगा। स्मार्ट तरीका क्या होगा हमारा, यहाँ से देखिए, a कितना है, पहला पद a बराबर 5 है, d कॉमन डिफरेंस कितना है, 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 बराबर 5। nवां पद यानी कि हमको 20 निकालना है, t20 बराबर व्हाट। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसलिए t20 20वां पद a प्लस n के जगह पर 20 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 19 डी। चाहते तो हम यहाँ भी a का वैल्यू रख सकते थे 5, लेकिन नीचे रखेंगे, एक जगह पर कितना है 5 प्लस 19, और डी का मान भी कितना है 5। तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 19 बचे 95, कितना जोड़ेंगे 5, तो 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा 20वां पद क्या आएगा भाई, 100 आएगा। t20 बराबर 100। ऐसे भी 5-5 बढ़ा के 20 टाइम्स लिखते, 20वां पद निकालते तो हमारा 100 ही आता। तो यह हमारा तरीका हुआ एपी के पदों को ज्ञात करने के लिए। तो आज का जो हमारा क्लास रहा एपी से, अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का बेसिक क्लास रहा। अब हम अगले दिन चैप्टर को पढ़ेंगे जो क्लास 10th के मैथमेटिक्स बुक से होगा। तो प्रिय साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस चैनल एकलव्य गुरु को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।